अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक आम बंदा जब बिस्तर पर लेटता है तो उसे नींद कितनी देर में आ जानी चाहिए? तकरीबन 10 से 20 मिनट। बिस्तर पर लेटने और सोने के दरमियान की जो पीरियड है उसको हम कहते हैं स्लीप लेटेंसी। अगर एक बंदा लेटे और फौरी तौर पर सो जाए तो इसका मतलब उसे स्लीप डिप्रीवेशन थी, 2-3 दिन से शायद वो सोया नहीं, फौरी तौर पर नींद आ गई है। लेकिन अगर एक बंदा लेटा है और उसे नींद नहीं आ रही, 15 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, 45 मिनट हो गए, अगर 45 मिनट से ज़्यादा हो जाए उसे नींद नहीं आ रही तो शायद उसे नींद का कोई मसला है, स्लीप डिसऑर्डर है, जिसे आम तौर पे या हम यूजुअली आम तौर पे इंसोम्निया कह सकते हैं। लेकिन हम आम तौर पे इंसोम्निया कह नहीं भी सकते हैं क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ स्लीप पैटर्न्स होते हैं। आज की इस वीडियो में हमने कुछ गूगल से, कुछ यूट्यूब से, कुछ लोगों के आए हुए सवालात को जमा किया है ताकि हम लोगों के सवालात के जवाब दे सकें कि रात को नींद नहीं आती तो क्या करना ठीक है, क्या करना ठीक नहीं। नंबर 1 क्वेश्चन लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या सोने से पहले पेट फुल होना ठीक है? तो नहीं, पेट का फुल होना सोने से बिल्कुल पहले ठीक नहीं है। आपने खाना तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले खाना है और आपका जो डिनर है दैट शुड बी एवरेज स्मॉल साइज, छोटे साइज़ का आपने डिनर लेना है। 2 से 3 घंटे पहले आपने खाना खाना है। खाना खाने के तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद आपने लेटना है। अगर रात को आपको खाने की डिज़ायर हो जाए, जैसे मुझे भी कभी कभार हो जाती है, अगर रात को खाने की डिज़ायर हो तो आपने शॉर्ट स्लीप फ्रेंडली खाना लेना है। अब उसमें स्नैक्स नहीं होने चाहिए, स्पाइसी फूड नहीं होनी चाहिए, शराब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नंबर 2 क्वेश्चन मुझसे लोगों ने बहुत पूछा है, बहुत मैसेजेस आए हैं कि क्या एक्सरसाइज करना ठीक है सोने से पहले? यस, एक्सरसाइज करना बहुत बेहतरीन है, बहुत गहरी नींद आती है, बहुत बेहतरीन नींद आती है। और आम तौर पे लेट नाइट एग्रेसिव एक्सरसाइज रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन लेट नाइट एक्सरसाइज इज़ एक्चुअली रिकमेंडेड देन हैविंग नथिंग। ना करने से तो वो भी बेहतर है। नंबर 3 क्वेश्चन के बेस्ट स्लीप पोजीशन डॉक्टर साहब कौन सी है, कि किस हालत में सोना चाहिए? तो सबसे जो बेस्ट स्लीप पोजीशन है वो स्ट्रेट सोना है, सीधा सोना है। उसकी वजह से सर, गर्दन, स्पाइन और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल अलाइन रहती है और उन पे आपके फेस पे प्रेशर नहीं पड़ता। अगर आप उल्टा सोएंगे तो फेस पे रिंकल्स और इन सब चीज़ों का जो है ना वो खदशा बढ़ जाएगा। लेकिन अगेन ये इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा किस चीज़ में कंफर्टेबल है। इफ़ समवन स्लीप लाइक अगर उल्टा सोता है, अगर उसमें उसको कंफर्ट मिलती है, नींद पूरी होती है तो भाई दैट इज़ पर्सनल डील, नो इशू। नंबर 4 क्वेश्चन लोग अक्सर पूछते हैं क्या हम नंगे सो सकते हैं? यस, एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल। अगर आप कंफर्टेबल हैं, टेम्परेचर रूम का साजगार है, लेकिन दैट इज़ नॉट मेडिकली रिकमेंडेड क्योंकि जब आप शॉर्ट्स नहीं पहनते हैं तो वो बिस्तर पे बहुत से जर्म्स होते हैं, बहुत से एलर्जेंस होते हैं, वो आपकी बॉडी को टच होते हैं, दे कॉज यू इरिटेशन। सो दिस इज 75% नो, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड। यू कैन स्लीप नेकेड, नेकेड नहीं सोना चाहिए। क्या टेम्परेचर अहम है सोने के लिए? दर्जा हरारत अहम है? यस, टेम्परेचर रियली मैटर्स। अगर दर्जा हरारत बहुत गर्म हो तो आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। जो बहुत बेहतरीन टेम्परेचर है सोने के लिए वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है। 60 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर है वो बेहतरीन है नींद के लिए। उससे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आती है और इंसान बहुत गहरी नींद में सो भी जाता है। अ हॉट स्लीप इन्वायरमेंट इज़ नेवर रिकमेंडेड। उसमें कभी भी जो है ना वो आपको नींद नहीं आएगी। बहुत से लोग सवाल पूछते हैं यहाँ पाकिस्तान के तो नहीं, बाहर के, क्या पेट्स को सुला सकते हैं, जानवरों को साथ सुला सकते हैं? कुछ लोगों को कंफर्टेबल नींद आती है, कुछ लोगों को कंफर्टेबल नींद नहीं आती। लेकिन पेट्स जो हैं, स्पेशली डॉग्स जो हैं, वो कॉन्टेमिनेटेड होते हैं, गंदे होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। सो नॉट रिकमेंडेड, कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग अक्सर पूछते हैं स्लीप डाइवोर्स कर सकते हैं? मतलब अगर 2 पार्टनर इकट्ठे सोते हैं, उनको नींद नहीं आती एंड दे आस्क के डॉक्टर साहब हम इकट्ठे अलहदा सो सकते हैं, सेपरेट रूम या सेपरेट बेड? यस, स्लीप डाइवोर्स इज रिकमेंडेड। स्लीप डाइवोर्स रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जिनको इकट्ठे नींद नहीं आती। वो अपने बेड अलहदा कर सकते हैं, अपने कमरे अलहदा कर सकते हैं, उससे उनको गहरी नींद आएगी और बहुत कंफर्टेबल स्लीप आएगी। लोग पूछते हैं क्या कपड़ा अहम होता है जिस पे हम सोते हैं? यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
वो बेड शीट्स और वो कंबल जो नेचुरल फाइबर्स के बने होते हैं, जैसे कॉटन है, लिनन है या बैम्बू है, इनसे बनी हुई चीज़ों की नींद और इनसे बनी हुई नींदों की चीज़ों की जो कंफर्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिंथेटिक प्रोडक्ट्स। एंड सम स्टडीज़ हैव शोन दैट कि 100% कॉटन शीट्स जो होती हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल नींद आती है। एंड द लास्ट थिंग कि क्या डॉक्टर साहब नींद के लिए हमें मेडिकेशन लेनी चाहिए? टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक। I usually don't recommend people the medication for sleep for a long period of time। लंबे अरसे के लिए कभी भी नींद की गोलियां नहीं लेनी है, क्योंकि उनकी एडिक्शन होती है, उनकी सिडेशन होती है। अगेन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आपका फिजिशियन आपको क्या रेकमेंड करता है। सबसे लंबा रिकॉर्ड अभी तक का जागने का जो बंदे का है वो है 18 दिन और 2 घंटे। एक बंदा था, ही वॉज रॉबर्ट मैकडोनल्ड इन 1986, गाइनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसके बाद कभी किसी ने भी सोने वाला ये रिकॉर्ड कायम नहीं किया, क्योंकि इससे बहुत से नुकसान होते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।